हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 8 परसेंटेज के वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये परसेंटेज का सेकंड वीडियो है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि परसेंटेज में हम वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स पोर्शन माना जाता है। डेट आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं और उन स्टेटमेंट से फिर आपको उसको समझ के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो मैंने ये बेसिक इंट्रोडक्शन ये सब कवर किया था, जिसमें परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये सारे कन्वर्जन्स मैंने आपको बताए थे। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और इन क्वेश्चंस के हेल्प से मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बताया था। आज की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सरिता स्पेंड्स 65% ऑफ हर सैलरी एंड द रेस्ट सी सेव्स। इफ सी सेव्स 2940 पर मंथ, व्हाट इज हर मंथली सैलरी। देखिए वर्ड प्रॉब्लम कोई भी हो, सॉल्व करने का एक ही तरीका है। आप क्या है ना कि अगर पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आने वाला है, तो हम इसको ब्रेक करके हम पढ़ेंगे और फिर समझेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सरिता भाई कोई है लड़की, तो सी स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी एंड द रेस्ट सी सेव्स। तो यहाँ तक की हम बात करते हैं। तो उसने क्या किया, 65% ऑफ हर सैलरी, अपने सैलरी का 65% स्पेंड किया। तो अगर मैं स्पेंड कितना किया, अगर मैं ये लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 65% ऑफ सैलरी इतना स्पेंड किया। ओके, एंड द रेस्ट सी सेव्स। अब जो बचा भाई, कुछ सैलरी होगी, ये रिमेनिंग कैसे होता है, क्या होता है इसका आप बेसिक सा है कॉन्सेप्ट कि भाई अगर मान लो आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये में से आपने 2 रुपये अगर खर्च कर दिए, ओके, तो 10 - 2 ये आपके पास कितना हो गया, दिस विल गिव्स यू 8। तो जितना आपने खर्च किया टोटल में से उतना माइनस कर दो, तो आपके पास जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह हम देखते हैं इसमें कि इसमें ही हम यही सेम कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं। देखिए तो स्पेंड कितना किया ये हमें पता है, तो और सेविंग क्या है, जो स्पेंड करने का जो बच गया उसने सेव कर लिया। और ये भी गिवन है कि से सेव्स 2940, तो इसकी सेविंग कितनी है, सेविंग है 2940, तो ये इसकी सेविंग है। समझिए इस बात को। टोटल आपके पास कोई अमाउंट होगा, ठीक है, मतलब सैलरी, इसमें से आपने क्या किया, कुछ खर्च किया, तो जो बचा वो कितना हो गया आपका, वो आपका सेविंग हुआ। यही तो कॉन्सेप्ट है इसमें। हाँ यही तो करते हो ना, सेविंग आप ऐसे ही निकालते हो। ओके, तो बात यहाँ पे ये है कि टोटल कितना है, मतलब सैलरी कितना है, यही हमें नहीं पता है। तो हम करेंगे क्या इसमें, इस कॉन्सेप्ट को फ़िलहाल मैं हटाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा और इसका यूज अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल तो क्या है कि टोटल सैलरी कितनी हमें यही नहीं पता है, तो जो हमें नहीं पता है ना, हम उसे मान लेते हैं कि लेट द सैलरी बी कितना, एक्स। सैलरी को हम एक्स मान लेते हैं। तो स्पेंड कितना किया भाई, स्पेंड किया 65% ऑफ एक्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा मेरा, तो 65% ऑफ एक्स इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया था। परसेंटेज है तो अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू एक्स। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 5 1 जा 5 3 जा, और ये हो जाएगा 5 20 टाइम्स, तो मतलब 13x अपॉन 20। तो ये कितना आ गया, ये कितना खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ ये आ गया। ओके, अब सेविंग कितनी है 2940। तो अभी अभी जो मैंने एक फार्मूला जस्ट लिखा था, फार्मूला तो क्या वो कॉन्सेप्ट था, तो मैं उसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ करता हूँ। देखिए इसको भी हटा देता हूँ, ये तो हमारे पास निकल आया कितना स्पेंड किया। तो देखिए क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई टोटल जो सैलरी थी, फिर से लिख रहा हूँ मैं उसी को, माइनस जो मैंने स्पेंड किया, जो खर्च किया उसे हटा दो, तो वो कितना हो गया, सेविंग के बराबर हो गया। अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, देखो टोटल सैलरी कितना माना है हमने, एक्स। स्पेंड कितना किया है, स्पेंड हमने निकाला तो यह था 13x अपॉन 20 इक्वल्स टू सेविंग कितनी है, सेविंग गिवन है 2940। तो ये देखिए अब एक लीनियर इक्वेशन बन गया इन वन वेरिएबल, जिसको हम बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लास 8 में भी पढ़ना है कि भाई इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर भी मैं आपको सॉल्व करता हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 20x माइनस 13x अपॉन 20 इक्वल्स टू 2940।
ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया। 20x माइनस 13x कितना हो जाएगा 7x, और 20 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेज दूँ डायरेक्टली, तो 2940 इंटू 20। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा ये 2940 इंटू 20 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसे हम कट कर लेंगे, तो कट करोगे इसे तो आप 2940 ये 17 बिल्कुल ये डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल गिव समथिंग 8400। आप इसे सॉल्व करोगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8400। तो x की वैल्यू 8400 पूछ क्या रहा था, व्हाट इज योर मंथली सैलरी, और मंथली सैलरी को हमने क्या माना था x माना था, तो इसकी मंथली सैलरी क्या हो जाएगी, दिस विल बी 8400। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। बस प्रैक्टिकल चीज़ों को आप अप्लाई करो ना तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। ओके, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली सोचना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ क्लास द गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन देखिए, ऑफ द आ गया, फिर से ऑफ द टोटल नंबर, तो टोटल नंबर हमें यहाँ पे पता है क्या, आगे पढ़ते हैं। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द बॉयज़ आर 18 इन नंबर, तो बॉयज़ की तो फिक्स्ड क्वांटिटी गिवन है कितनी है। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालना है। तो बिल्कुल ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसमें देखिए गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है 60% ऑफ टोटल। ओके, बॉयज़ हमें पता है बॉयज़ की वैल्यू है 18। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। अच्छा, इसमें एक लॉजिक क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा, अगर आप गर्ल्स प्लस बॉयज़ को अगर मिला दो तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे भाई। एक नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फॉर्म होंगे वो तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज़ ही होगा। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। सी, तो मैं इसमें ऐसा करता हूँ, सबसे पहली बात हमें क्या है, टोटल की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट, जैसे उसमें हमने माना था, लेट टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स। टोटल स्टूडेंट्स को मैंने एक्स मान लिया। तो गर्ल्स कितनी हो गई भाई, गर्ल्स हो गई 60% ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 60/100 इंटू एक्स, मीन्स कटेगा तो 2 3 जा 2 5 जा, तो मीन्स 3x/5। तो ये तो गर्ल्स हो गए। अब मैंने रिलेशन आपको बताया था कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसी रिलेशन को मैं अब यूज करूँगा। देखिए मैं ऊपर का थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ये इसे मैं इरेज करता हूँ। अब जो लॉजिक मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किसी भी क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, बॉयज़ की कितनी है 18, गर्ल्स कितने हैं भैया 3x/5, ये अभी भी निकाला है हमने, और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं पता है जिसको हमने x माना है। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व कर देंगे बहुत ही आसानी से। ओके, सबसे पहले तो क्या करो, एक काम आप कर सकते हो कि x वाले टर्म्स को आप एक साथ रख दो। तो 18 इक्वल्स टू, मैं 3x/5 को उधर ट्रांसपोज करता हूँ, तो x माइनस 3x/5, तो 18 इक्वल्स टू क्या हो गया 5x माइनस 3x/5। तो इसको सॉल्व कर दो, तो 5x माइनस 3x कितना आएगा 2x/5 इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18 इंटू 5/2, तो 2 9 जा 9 5 जा कितना, दिस विल बी 45। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ओके, ये तो पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने क्या माना है x, तो देयरफॉर आप लास्ट में लिख दो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 45। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 20%। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो कैसे इसको मैं आसान तरीके से सॉल्व करूँगा, इसको x को लेके मैं सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि x को लेके सॉल्व तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, सब कुछ होगा, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो देखो मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊँगा। अ नंबर इज़ इंक्रीज बाई 20%। ओके, कोई नंबर है जिसको 20% से इंक्रीज किया गया है, देन डिक्रीज बाई 20%। अब उसी नंबर को मतलब इंक्रीज करने के बाद, इसलिए तो लिखा हुआ है देन डिक्रीज बाई 20%, मतलब इंक्रीज हो गया उसके बाद 20% से डिक्रीज कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज
परसेंट, तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैंने x लिया था हर जगह, परसेंटेज में ना 100 लेके भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो 100 भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो, x भी लेके सॉल्व कर सकते हो। जहाँ 100 की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको 100 पे ही समझाऊंगा। अब इस क्वेश्चन को मैं 100 लेके सॉल्व करूँगा। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि एक नंबर को इंक्रीज़ किया 20% थे, तो नंबर तो हमें नहीं पता है, तो लेट द नंबर बी 100। ओके, अब जब इंक्रीज़ हो गया, अब देखो 100 और x लेने में फ़र्क क्या होता है कि जब आप 100 ले करते हो ना, तो डायरेक्टली अगर इंक्रीज 20% का हो रहा है तो दिस विल बी 100 प्लस 20, क्योंकि ऑलरेडी 20% का मतलब है आउट ऑफ 20, और आपने 20% मीन्स आउट ऑफ 100। ओके, और आपने अगर 100 ही ले लिया है तो डायरेक्टली 20% को आप क्या लिख सकते हो। देखिए समझाता हूँ फिर से मैं, नंबर को आपने क्या माना 100, इंक्रीज़ कितना का है 20% का, तो ये इंक्रीज़ कितना होगा 120 डायरेक्टली। ओके, इंक्रीज होने के बाद 120 क्या किया 100 में 20 ऐड कर दिया। ओके, तो ये इंक्रीज निकल गया आपका। अब क्या कह रहा है कि ये जो इंक्रीज होके आया, इंक्रीज होके क्या मिला आपको, इंक्रीज होके मिला 120। अब ये जो इंक्रीज हुआ एंड देन, तो मतलब ये जो इंक्रीज हुआ वो अब डिक्रीज हो रहा है कितने से 20% से। तो देखिए सबसे पहले तो जो इंक्रीज होके अमाउंट आया इसका मैं 20% निकालूँ, ठीक है, तो 20% ऑफ 20% डिक्रीज हुआ है ना, 20% डिक्रीज हुआ है, तो 20% ऑफ 120 ये मैं निकाल दूँ, तो 20/100 इंटू 120 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, 24 आ गया। अब मैं निकालता हूँ डिक्रीज़ कितना हुआ। देखिए तो नेट डिक्रीज़ क्या हुआ, डिक्रीज़ क्या हुआ भाई, था कितना, था आपके पास 120, इंक्रीज होने के बाद 120 था ना, अब उसमें से माइनस कितना होगा 24। ठीक है, ये जो वैल्यू निकाली है ये तो डिक्रीज परसेंट निकाला ना, मतलब 20%। भाई अगर मैं कहता हूँ 5% का बेनिफिट हुआ, ओके, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 5% का बेनिफिट वो परसेंटेज में है, अगर वैल्यू आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे 5% ऑफ जो अमाउंट था, फिर जो एक्चुअल अमाउंट था उसमें 5% की जो वैल्यू आई है वो आप ऐड करोगे, तो वही मैंने किया यहाँ पे। तो 20% और पहले 120 निकाला तो ये कितना आया 24। अब डिक्रीज कितना हुआ, तो 120 हो गया था, अब 120 माइनस 24 ये कितना हो जाएगा 96, इतना डिक्रीज हो गया। ओके, अब ये डिक्रीज हो गया। अब हम निकालते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो नेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ आपको ये बताना है। तो पहले तो आप देख लो कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इनिशियल कितना था 100, अब कितना हो रहा है 96, तो आप खुद ही बताओ इंक्रीज है या डिक्रीज है। ऑब्वियस सी बात है, 100 से कम आ गया तो मतलब डिक्रीज है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो निकालेंगे नेट डिक्रीज, नेट डिक्रीज। तो ये कितना होगा, इनिशियल था 100, ठीक है, डिक्रीज होकर 96 हो गया, तो 100 माइनस 96 दिस विल गिव यू 4। ओके, तो नेट डिक्रीज कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं ऊपर का थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ये। ओके, देखिए नेट डिक्रीज आ गया है, अब नेट डिक्रीज का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, बहुत ही आसान है। देखो नेट डिक्रीज परसेंट, नेट डिक्रीज परसेंट ये कितना होगा। तो नेट डिक्रीज परसेंट क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि भाई जो नेट डिक्रीज हुआ वो अपॉन टोटल कितना था, मतलब इनिशियल कितना था 100, अब ये आ गया। अब परसेंटेज निकालना है तो ये हो जाएगा इंटू 100। तो ये इंटू 100 क्यों लगाया, ये इंटू 100 इसलिए लगाया क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ये 100 क्या कह रहा है, दोनों 100 सेम नहीं है। ये 100 ये कह रहा है कि जो आपका इनिशियल वैल्यू आपने लिया था, तो आपने स्टार्टिंग में नंबर को 100 माना था ना, तो इसलिए 100 लिखा है। और नेट डिक्रीज कितना आया 4 आया, तो ये नेट डिक्रीज की वैल्यू है 4। ओके, तो 4/100 इंटू 100, 100 से 100 कटेगा, ये कितना आएगा 4%। तो नेट डिक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा 4%। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर्स 40%
मार्क्स टू पास। तो भाई कोई एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में क्या है, पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 40% मार्क्स उसको चाहिए। ओके। राहुल गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स। राहुल के पास आया कितना, राहुल के पास आया 185 मार्क्स, 185 मार्क्स आया और 15 नंबर से वो फेल हो गया। सो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको बताना है। तो बात यहाँ पे क्या है, समझिए आप इस चीज़ को, आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझो भाई, आप लोग भी कभी ना कभी पास फेल हुए होगे या पास फेल की नौबत पे तो आ ही गए होगे। हाँ, ये इतना तो पता ही होगा कि भाई किसी भी एग्ज़ाम में पास होने की और फेल होने की कितना आपके पास, आप कितना रिक्वायर्ड होता है पास होने के लिए। हाँ, ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन है कि सर पास होने के लिए कितना चाहिए। ओके, तो सी इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर्स 40% मार्क्स टू पास। तो रिक्वायरमेंट कितनी है पास होने के लिए, 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है पास होने के लिए। ओके, तो अब राहुल गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल बाय 15 मार्क्स। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर अभी इसके पास 185 आया है, 15 नंबर से वो फेल हो गया, तो अगर 15 नंबर इसमें और अगर ऐड हो जाते हैं तो ये बंदा क्या करता है, ये तो पास हो जाता। तो अगर मैं निकालूं कि पास मार्क्स, अगर मैं सबसे पहले निकाल दूं पास मार्क्स, तो पास मार्क्स क्या होगा, 185 प्लस 15, क्योंकि 15 नंबर से तो फेल हो गया था ना, तो 15 नंबर अगर इसको दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। तो 185 प्लस 15 दिस विल बी 200। तो इतना आपको समझ में आ गया है कि टोटल मार्क्स, जो कि अभी हमें नहीं पता है टोटल मार्क्स कितना है, ओके, जो कि हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स, तो जो टोटल मार्क्स है उसमें से अगर 200 आ जाए तो भैया ये पास हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट टोटल मार्क्स मान लेते हैं, टोटल मार्क्स कितना जो हमें निकालना है उसको हम मान लेते हैं x, टोटल मार्क्स भी x। तो 40% पास होने के लिए चाहिए। तो अगर मैं पासिंग मार्क्स अगर परसेंटेज इस परसेंटेज से कैलकुलेट कर लूँ तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग पास मार्क्स क्या होगा, पास मार्क्स बाय परसेंटेज, ये जो गिवन है। तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर किसी को 40% ऑफ x आता है तो मतलब वो पास हो गया। तो 40% का मतलब क्या होगा, 40/100 इंटू एक्स। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 2 5 जा, मीन्स अगर किसी को 2x/5 आ गया तो वो क्या हो गया, पास हो गया। बात समझ में आया आपको। पासिंग के लिए कितना था, 40% मार्क्स। तो 40% किसका, ऑफ टोटल का। तो मैंने पास मार्क्स निकाल दिया परसेंटेज वाला जो गिवन था उसके फॉर्म में। अब यहाँ पे साफ बात है कि पास मार्क्स 2x/5 है और यहाँ पे हमने पास मार्क्स ऊपर भी हमने कैलकुलेट किया है 200। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, तो 2x/5 इक्वल्स टू 200। सॉल्व कर लो आप, तो x इक्वल्स टू क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 200 अपॉन 2, तो ये कट गया 100 से, तो ये हो जाएगा 500। तो देयरफॉर द मैक्सिमम मार्क्स इज़ हाउ मच, 500। ओके, थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकली सोचना तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ अर टोटल मंथली सैलरी मिस्टर अंकुर स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट, मेरा ही नाम आ गया, तो ऑन हाउस रेंट 60% रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ओके, इफ सी सेव्स 2800 व्हाट इज़ हर टोटल मंथली सैलरी। ओके, तो टोटल मंथली सैलरी इसमें पूछ रहा है। तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि टोटल मंथली सैलरी तो आपको पता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको मान लो x, जो नहीं पता है उसको मान लो x। तो टोटल मैथ्स में यही करते हैं भाई, जो नहीं पता है उसको x मान लेते हैं। लेट टोटल मंथली सैलरी कितना हो गया, x हो गया। अब हाउस रेंट पे कितना खर्च हो रहा है उसका, हाउस रेंट पे खर्च हो रहा है 20% एंड 60% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ओके, तो देखिए पहले तो हाउस रेंट का हम निकाल लेते हैं कि हाउस रेंट पे कितना हुआ 20%, तो 20% ऑफ x, सो दिस विल बी 20/100 इंटू एक्स। तो 20/100 मीन्स x/5, ठीक है, ये 25 जा कट हुआ है इसलिए x/5 हो गया। तो ये तो हाउस रेंट कितना हो गया, x/5, x/5 उसका हाउस रेंट पे चाह रहा है।
तो अब इतना खर्च करने के बाद उसके पास बचेगा कितना, तो रिमेनिंग हाउस रेंट देने के बाद भाई ऐसा ही तो होता है ना कि भाई आपके पास कोई अमाउंट है, ठीक है, आपके पास कोई अमाउंट है, आपने उसको उसका पहला पार्ट आपने कहीं खर्च किया, ओके। अब आगे खर्च करने के लिए क्या होगा कि जो आपने खर्च कर दिया उसको टोटल से आप माइनस कर दो, तो वही क्या है, टोटल कितना था एक्स, और रेंट पे कितना गया एक्स अपॉन 5, तो रिमेनिंग कितना हुआ, दिस विल बी 4x अपॉन 5। ये आप एलसीएम निकाल के करोगे 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये तो आपका रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग हो गया 4x अपॉन 5। अब इस रिमेनिंग में से क्या कर रहा है वो 60% खर्च कर दे रहा है वो किस पे, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे। तो मैं HE लिख देता हूँ, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ये कितना होगा 60% ऑफ जो बचा कितना 4x अपॉन 5। तो इसको मैं कैलकुलेट अगर करूँगा तो ये होगा 60 अपॉन 100 इंटू 4x अपॉन 5। ओके, सॉल्व करिए, 0 से 0 गया और 2 2 जा 2 5 जा, तो ये होगा 6 2 जा 12 अपॉन 25। तो 12x अपॉन 25, तो ये जो आएगा आपके पास ये कितना होगा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हमारे पास आ गया है 12x अपॉन 25। ओके, तो अब क्या है हमारे पास हुआ क्या, देखिए रिमेनिंग बचा था 4x अपॉन 5। अब इस 4x अपॉन 5 में से हमने खर्च कितना कर दिया, ये 12x अपॉन 25, ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में हमने दे दिया। तो अब हम निकालेंगे कि भाई हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होने के बाद अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप इसे इरेज कर दो, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सा हो गया ये, तो ऊपर से मिटा रहा हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हमारे पास आ गया 12x अपॉन 25, और हमारे पास उस समय था कितना 4x अपॉन 5 आया था। तो अब अगर मैं सेविंग निकालूँ, ठीक है, तो 4x अपॉन 5 आया था, इसमें से हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर गया 12x अपॉन 25। आप एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 8x अपॉन 25। तो ये तो आपके पास सेविंग हो गई, ओके। और गिवन क्या है क्वेश्चन में कि इफ़ सी सेव्स 2800, अगर वो 2800 सेव कर रहा है तो भाई आपको बताना है व्हाट इज द टोटल मंथली सैलरी। तो देखिए सेविंग आपके पास आ गया है 8x अपॉन 25, फिर से वही बात, x के टर्म में आपके पास सेविंग आ चुका है और सेविंग की वैल्यू यहाँ पे 2800 गिवन है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं नीचे का थोड़ा सा क्लीन कर दूँ, क्या मैं अब लिख दूँ ये डायरेक्टली डैट वी हैव सी 8x अपॉन 25 इक्वल्स टू सेविंग कितना है 2800, ओके। ये भी सेविंग था 8x अपॉन 25 जो अभी हमने निकाला, और 2800 भी क्या किया मैंने सेविंग, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो 25 इंटू 2800, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आ जाएगा 8x का 8 नीचे आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये कुछ आ जाएगा आपके पास, कटेगा, तो काटते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, तो बचा 4 और 0, 8 5 जा 40, 350 इंटू 25, ये करोगे तो 8750, दिस विल गिव यू 8750। तो x की वैल्यू आ गई 8750, और यही हमने टोटल मंथली सैलरी भी एज्यूम किया था, ओके। सो टोटल मंथली सैलरी इज़ 8750। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई हम कैसे परसेंटेज में हम वर्ड्स को हम पढ़ते हैं और उससे फिर हम कैसे हम प्रैक्टिकल रिलेट करके फिर हम सॉल्व करते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।